हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और रिजल्ट जो 2025 का आया है, सेशन 2024-25 का, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि उनको सभी को ये पहले से इंफॉर्मेशन उनके टीचर्स ने दे दी होगी कि किस प्रकार से आप पास होंगे, प्रमोट होंगे। लेकिन फिर भी उनके कुछ ना कुछ कहीं न कहीं समस्याएँ आ रही हैं, उनके रिजल्ट में क्या-क्या दिक्कत आ रही है, उनको समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है, किसी के री एग्ज़ाम आया है, किसी के कंपार्टमेंट आया है, कोई प्रोविज़नली प्रमोटेड है, तो इनका क्या सॉल्यूशन है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें और हम बात करने वाले हैं क्लास 6 टू 9th एंड 11th की, जिसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे आप जो कंपार्टमेंट री एग्ज़ाम है, उनको क्लियर करेंगे, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो बात करते हैं हम यहाँ पर देखें आप पास और प्रमोटेड, या तो आपके रिजल्ट में आया होगा पास या आया होगा प्रमोटेड। ये पास प्रमोटेड जो है वो आप देखेंगे तो प्रमोटेड जो है वो छठी सातवीं में जो भी बच्चे हैं वो सभी प्रमोटेड होंगे, उनमें पास लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन उससे ऊपर की क्लास में पास लिखा होगा। ठीक है, बात एक ही है, पास और प्रमोटेड दोनों एक ही बात है। बड़ी क्लास में अगर 8वीं 9वीं और 11वीं में अगर प्रमोटेड है तो इसको कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स किसी सब्जेक्ट में मिला है, इसलिए प्रमोटेड आया। तो ये बच्चे अगली क्लास में चले जाएंगे। अब बात करते हैं इस प्रमोटेड में कई बार क्या होता है, ये बात होती है क्लास 9th के लिए, स्पेशली क्लास 9th के लिए क्या होता है कि कोई बच्चा पास तो हो जाता है, कोई बच्चा पास हो जाता है या प्रमोटेड हो जाता है, लेकिन किसी एक लैंग्वेज में अगर उसके 25% मार्क्स फाइनल एग्जाम में नहीं थे, 25% फाइनल एग्जाम में नहीं थे, तो भी वो पास माना जाता है दो लैंग्वेज की वजह से। लेकिन उसको कंपार्टमेंट के साथ उस लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है, जिस एग्जाम में 25% से कम मार्क्स आए हैं तो वो एग्जाम उसको कंपार्टमेंट के साथ देना होगा। इसके अलावा जो आईटी वगैरह जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी अगर ऐसा हुआ है तो भी वो बच्चा पास तो माना जाता है, लेकिन उसको 10th में वो सब्जेक्ट नहीं मिलते, इसकी वजह से उसको कंपार्टमेंट के साथ वो सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो पास हैं, अब उनको कहा जाएगा कि आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है तो बच्चे कहेंगे सर हम तो पास हो चुके हैं, हम कंपार्टमेंट का एग्जाम क्यों दें। लेकिन आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा और वो एग्जाम पास करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको वो सब्जेक्ट जो है वो 10th क्लास में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से क्लियरली इसको समझ लेना आप। उसके बाद में आता है जो छठी सातवीं में ये आता है, विद हेल्ड ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस। जो बच्चे लॉन्ग एब्सेंस थे, जिन्होंने ना तो मिड टर्म दिया और ना ही एनुअल एग्जाम दिया कोई भी सब्जेक्ट का, वो बच्चे जो हैं वो विद हेल्ड आते हैं। इनको लॉन्ग एब्सेंट में डाला नहीं मॉड्यूल में, और ये चलते आ रहे हैं क्लास में। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो लॉन्ग एब्सेंस विद हेल्ड के रिजल्ट में आ रहे हैं। एक बात कर लेते हैं प्रोविजनली प्रमोटेड। प्रोविजनली प्रमोटेड में वो बच्चे आते हैं जिसमें किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, यानी कुछ एग्जाम उसने दिए हैं और कुछ एग्जाम नहीं दिए। ऐसी स्थिति में प्रोविजनली प्रमोटेड आता है क्लास 6 और 7th में। तो इन दोनों स्थितियों में, विद हेल्ड और प्रोविजनली प्रमोटेड, दोनों ही स्थितियों में आपके इस समय पेपर चल रहे हैं। वो पेपर आप देके, गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट आपको मौका देता है कि आप एक बार एग्जाम देके आप पास कर सकते हो, अगली क्लास में जा सकते हो। अगर आप ये एग्जाम दे देते हो, अभी एग्जाम चल रहे होंगे सभी स्कूलों में, आपकी स्कूलों में एग्जाम चल रहे होंगे ये, तो अगर आप वो एग्जाम दे देते हैं तो आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो आप जो आपकी करंट सेशन जो पिछला था 24-25 का, उसी में आप रह जाएंगे, उसी क्लास में रह जाएंगे। अगर आपने छठी का एग्जाम दिया था और अब ये विद हेल्ड या प्रोविजनली प्रमोटेड आपके रिजल्ट में आ रहा है और आप अब भी एग्जाम नहीं देते हैं, तो आप छठी क्लास में ही रह जाएंगे, या सातवीं का एग्जाम दिया है तो सातवीं में ही रह जाएंगे। अगर ये पेपर नहीं देते हैं, पेपर दे दोगे तो अगली क्लास में चले जाओगे। इसके बाद में आता है 8वीं क्लास की बात है, यहाँ पर री एग्जाम। 8वीं क्लास में री एग्जाम जो है वो सभी सब्जेक्ट्स में आ सकता है। कोई बच्चा ऐसे है जिसने एनुअल का एक भी एग्जाम नहीं दिया, तो वो भी री एग्जाम में उसके सारे सब्जेक्ट की एग्जाम लगेगी। कंपार्टमेंट की जो एग्जाम डेट शीट आपके 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं पेपर, उसमें। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट भी हो सकता है इसमें और ऑल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं कक्षा 8 के लिए। उसके बाद में आता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट 9th क्लास में दो सब्जेक्ट में आता है मैक्सिमम, और 11th क्लास में केवल एक सब्जेक्ट में आता है। लेकिन 9th क्लास में आपको जो, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहां पर अगर कोई बच्चा पास हो जाता है लेकिन उसके किसी एक लैंग्वेज में या एडिशनल सब्जेक्ट में 25% मार्क्स अगर फाइनल एग्जाम में नहीं आए, तो वो पेपर बच्चे को कंपार्टमेंट की साथ देना होगा। तो मान लो किसी बच्चे के मैथ और साइंस में दो में कंपार्टमेंट आ गया, और वो एक संस्कृत लैंग्वेज में या हिंदी में, इंग्लिश में, किसी एक में उसके मार्क्स कम है,
तो कंपार्टमेंट के साथ उसको मैथ और साइंस के साथ साथ जैसे इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत में जिसमें मार्क्स उसके कम हैं उसका भी कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम आपके 2 सब्जेक्ट में आता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर एडिशनल सब्जेक्ट या लैंग्वेज वाली स्थिति हो वहां पर आपको ज्यादा सब्जेक्ट का भी कंपार्टमेंट देना पड़ सकता है। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कंपार्टमेंट की एग्जाम में, और कंपार्टमेंट की एग्जाम में आप पूरी तैयारी के साथ आए। कंपार्टमेंट का जो सिलेबस होता है वो सेम सिलेबस आपका एनुअल एग्जाम का होगा। कंपार्टमेंट में ध्यान क्या रखना आपको, इसमें आपको 33% मार्क्स लेकर आने होंगे। 33% मार्क्स लेकर आने होंगे। फाइनल एग्जाम में केवल आपको कितने चाहिए थे? 25% मार्क्स चाहिए थे। लेकिन अब की बार कितने चाहिए? तो 80 नंबर का जो 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 9th क्लास का, तो उसमें से आपको 27 मार्क्स कम से कम चाहिए, तभी आप उस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। इसी प्रकार से री एग्जाम में जो 8वीं के बच्चे हैं तो 60 नंबर का पेपर आएगा, 60 मार्क्स का आएगा। 60 में से आपको कितने लेके आने होंगे? 20 मार्क्स लेके आने होंगे। अगर 20 से कम आते हैं आपके तो आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको रिजल्ट से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों के ऐसे रिजल्ट आया है और वो कुछ असमंजस की स्थिति में है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर देना। कंपार्टमेंट की डेट शीट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी आगे, तो कंपार्टमेंट की डेट शीट आप देख सकते हैं। और जो एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह होते हैं उसकी डेट शीट आपकी स्कूल डिसाइड करते हैं। तो आप अपने स्कूल की डेट शीट के अनुसार एग्जाम देने जाएं। मेन सब्जेक्ट की डेट शीट यहां पर आपको दिखाई देगी, तो उसको देख लें। और कंपार्टमेंट के एग्जाम री एग्जाम आप दें, अच्छे से तैयारी करें और अगली क्लास में प्रमोट हों। मैं सब